अ कपल ऑफ कुकोस एपिसोड 16 के पहले सीन में एरिका और साची एक डिटेक्टिव बन जाते हैं और उसी टाइम पर वो दोनों ही लोग हीरो को फॉलो करने लगते हैं। हीरो को फॉलो करने के बाद एरिका और साची को हीरो के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। साची को ये भी पता चलता है कि हीरो को लंच खुद ही बनाना आता है। तो उसी टाइम पर हीरो के साथ बातें करने के लिए एक लड़का आगे आ जाता है, पर उस टाइम पर हीरो उस लड़की को ज़्यादा अटेंशन नहीं देती है और ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़का बहुत निराश होने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो एक कैट को भी बचा लेती है और कैट को बचाने के बाद हीरो बहुत सारे बच्चे के साथ खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड पर चली जाती है और उसी टाइम पर एरिका और साची हीरो को बहुत दूर से देखने लगते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद एरिका साची को ये कहती है कि साची एक स्टॉकर की जैसी दिख रही है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची कुछ देर तक बोल नहीं पाती है। तो कुछ देर बाद साची एरिका को ये कहती है कि साची अपनी ब्रदर नागी को बहुत केयर करती है, तो इसलिए उसे हीरो के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद एरिका हीरो के बारे में साची को बताने लगती है। तो उसी टाइम पर एरिका ये भी कहती है कि हीरो ने उसके साथ स्कूल पर बहुत अच्छी तरह से ट्रीट भी किया था। हीरो के बारे में सुनने के बाद साची कुछ देर के लिए निराश हो जाती है और उसी टाइम पर साची एरिका से दूर चली जाती है और सब कुछ देखने के बाद एरिका भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी अपने घर पर आ जाता है और उसी टाइम पर साची नागी के सामने भी आ जाती है और उसी टाइम पर साची नागी को ये कहती है कि हीरो बहुत अच्छी लड़की है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और उसी टाइम पर साची नागी को ये भी कहती है कि वो भी नागी का ही स्कूल पर पढ़ने के लिए आ जाएगी। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और साची स्कूल के बारे में बातें करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर साची भी बहुत खुश होने लगती है। उसको ये लग रहा था कि वो भी अब नागी का ही स्कूल पर पढ़ने के लिए चली जाएगी। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद साची अपनी रूम पर चली जाती है और उसी टाइम पर साची ये कहती है कि उसे स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और उसी टाइम पर नागी भी उसी जगह पर डिश वॉश करने लगता है और उस टाइम पर नागी एरिका और साची दोनों का ही बात को बहुत अच्छी तरह से सुन लेता है। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और साची नागी का स्कूल देखने के लिए उस स्कूल पर आ जाती है और उसी टाइम पर नागी और एरिका साची को अपने स्कूल पर देखने के बाद शॉक हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद हीरो भी साची के साथ मिलने के लिए उसी जगह पर आ जाती है और उसी टाइम पर हीरो अपनी स्कूल के बारे में गाइड भी साची को करने लगती है। तो उसी टाइम पर साची अपनी हैबिट के बारे में भी हीरो को सब कुछ बताने लगती है और उसी टाइम पर एरिका और नागी बहुत दूर से साची और हीरो को बातें करते हुए भी देख लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो साची को लाइब्रेरी पर लेकर जाती है और उस टाइम पर भी नागी और एरिका बहुत दूर से साची और हीरो को देखने लगते हैं। तो कुछ देर तक लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने के बाद साची और हीरो कंपाउंड पर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर साची हीरो को नागी के बारे में पूछने लगती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद हीरो कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है, पर बाद में हीरो साची को ये कहती है कि वो पहले ही इंगेज हो चुकी है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची शॉक हो जाती है। तो उस टाइम पर हीरो साची को ये भी कहती है कि उसे नागी के बारे में भी जानना बहुत अच्छा लगता है। तो उसी टाइम पर नागी और एरिका बहुत दूर से उन दोनों को ही बातें करता हुआ देख लेते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद नागी उन दोनों का ही बात सुनने के लिए सामने चला जाता है। तो कुछ देर बाद नागी साची और हीरो के सामने आ जाता है और उसी टाइम पर नागी उन दोनों का ही क्वेश्चन पूछने लगता है, जिसके जवाब पर वो दोनों ही लोग नागी को कुछ नहीं बताते हैं और बाद में वो दोनों ये कहती है कि वो दोनों एक अच्छी दोस्तों बन सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी, एरिका, साची और हीरो सभी लोग मिलकर लंच को खाने लगते हैं और उसी टाइम पर नागी का दोस्त उसी जगह पर आ जाते हैं और नागी को बहुत सारी लड़की के साथ खाते हुए देखकर वो दोनों लोग बहुत जेलस होने लगते हैं। उसके बाद दूसरा सीन पर नागी साची को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए उसके रूम के अंदर आ जाता है, पर उस टाइम पर साची ये कहती है कि वो खाना बाद में खाएगी। तो ये सब सुनने के बाद नागी साची के रूम से बाहर आ जाता है और कुछ देर बाद नागी और एरिका साथ में बैठकर डिनर को खाने लगते हैं और उस टाइम पर एरिका को खाना भी बहुत पसंद आता है। तो उसी टाइम पर नागी साची के चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में भी एरिका को बताने लगता है और उस टाइम पर नागी ये भी कहता है कि साची बहुत सारी गेम पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकती है।
तो नागी का सारी बात सुनने के बाद एरिका कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है और उस टाइम पर एरिका को नागी का बात पर कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और साची अपनी पेरेंट्स को मिलने के लिए होटल के बाहर आ जाते हैं और उसी टाइम पर एरिका भी उन दोनों का ही साथ आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर नागी एरिका को स्कूल फीस के बारे में भी बताने लगता है। तो कुछ देर तक एरिका के साथ बातें करने के बाद नागी, एरिका और साची अपने पेरेंट्स के होटल के अंदर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर नागी अपने पेरेंट्स को ये कहता है कि साची भी उसी स्कूल पर एडमिशन होना चाहती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी का पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो अपनी शॉप को बेचकर साची को उस स्कूल पर पढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची और नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं। तो अपनी पेरेंट्स का सारा बात सुनने के बाद साची ये कहती है कि वो कोई सस्ता सा स्कूल पर पढ़ने के लिए चली जाएगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची का पेरेंट्स भी बहुत गुस्सा आने लगता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची का मॉम और साची दोनों ही लोग बहुत गुस्सा होने लगते हैं। तो कुछ टाइम तक वो लोग उसी टॉपिक पर डिस्कस करने लगते हैं। तो कुछ टाइम बाद एरिका उन दोनों को ही शांत करने के लिए भी आगे आ जाती है। तो उस टाइम पर एरिका उन दोनों ही लोग को बहुत अच्छी तरह से समझाने लगती है और एरिका का बात सुनने के बाद सिचुएशन बहुत नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है। और उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और एरिका होटल के बाहर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये भी कहती है कि वो भी अपनी पेरेंट्स के साथ फाइट करना चाहती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी बहुत शॉक हो जाता है। तो कुछ देर बाद साची भी होटल से बाहर आ जाती है और उसी टाइम पर साची अपने साथ बहुत सारे बुक को भी लेकर आती है। और ये सब कुछ देखने के बाद नागी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और कुछ देर बाद नागी, एरिका और साची सभी लोग अपने घर पर आ जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और साची अपनी स्कूल पर पढ़ने के लिए आ जाती है और उसी टाइम पर साची अपनी दोस्तों के साथ भी बातें करने लगती है। तो इस एनिमे के एंड पर साची का दोस्त तो ये कहते हैं कि वो लोग बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उन लोग को नहीं पता है कि उन लोग को कौन से स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची ये कहती है कि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे कौन से स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए।